रफ़ी साहब का वो गाना जो 9 साल बाद दूसरे रूप में आया और इस गाने ने तबाही मचा कर के रख दी थी, मगर साथ ही खड़ा हो गया था एक ऐसा विवाद जो आज तक नहीं सुलझा। किस तरीके से इस गाने ने तबाही मचा कर रख दी थी और कौन सा विवाद खड़ा हो गया था जो आज तक नहीं सुलझा, कौन सा ये गाना था, कौन सी फिल्म का ये गाना था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, आज मैं जिस गाने की बात कर रहा हूं इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे आर डी बर्मन, लिरिसिस्ट आनंद बख्शी, रफ़ी साहब ने इसको गाया था। आर डी बर्मन साहब की अगर बात करें, आर डी बर्मन साहब ने जब शुरुआत की थी सबसे पहले उनके लिए रफ़ी साहब ने गाया था और आर डी बर्मन साहब को जो पहचान मिली थी वो पहचान मिली थी तीसरी मंजिल फिल्म से, जिसमें रफ़ी साहब ने उनके लिए गाया था और रफ़ी साहब ने एक से एक सुपर डुपर हिट गाने आर डी बर्मन साहब के लिए तीसरी मंजिल में दिए और तीसरी मंजिल के बाद आर डी बर्मन साहब ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर डी बर्मन साहब की ट्यूनिंग भले ही किसी और दूसरे सिंगर के साथ अच्छी रही है, मगर रफ़ी साहब ने जितने भी गाने आर डी बर्मन साहब के लिए गाए वो अपने आप में नायाब थे, उनका कोई मोल नहीं है और वो गाने लोगों के सर चढ़ के बोलते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी। आर डी बर्मन साहब के म्यूजिक कलेक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो रफ़ी साहब की आवाज़ के बिना बिल्कुल अधूरा है। एक से एक हिट, सुपर हिट, अमर गाने रफ़ी साहब ने आर डी बर्मन साहब के लिए दिए। ऐसा कोलैबोरेशन था आर डी बर्मन साहब का और रफ़ी साहब का। आर डी बर्मन साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल बखूबी किया, कई फिल्मों में किया और आर डी बर्मन चूकते नहीं थे। जब भी उनको मौका मिलता था रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल वो कर लिया करते थे। ऐसी दौर था, 70 के शुरुआती दशक की बात है। आर डी बर्मन साहब को एक फिल्म मिलती है। इस फिल्म के लिए वो एक रोमांटिक गाना बनाते हैं जिसको लिखते हैं आनंद बख्शी साहब। इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन साहब, अनिल धवन और तनुजा। गाना बहुत अच्छा बना था, रोमांटिक गाना था। रफ़ी साहब ने इसको आवाज़ दी, सोने पे सुहागा इस गाने को रफ़ी साहब ने कर दिया था। मगर होता क्या है, जब ये फिल्म लोगों के बीच में आती है तो ये फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। ये फिल्म अमिताभ बच्चन साहब की जो लगातार 11 फिल्में फ्लॉप हुई थी उनमें से उस दौर की एक ये फिल्म थी। जी हाँ, ये फिल्म थी ट्रायंगल लव स्टोरी थी, ये फिल्म थी प्यार की कहानी। और जो गाना आर डी बर्मन साहब ने बनाया था रफ़ी साहब के साथ, आनंद बख्शी साहब के साथ, वो गाना था कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये गाना इतना खूबसूरत था, पहले एक झलक इस गाने की देखिएगा। कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है। तो ये गाना इतना खूबसूरत था मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। ये गाना जितना चलना चाहिए था उतना नहीं चल पाया, मगर कहीं ना कहीं आर डी बर्मन साहब और आनंद बख्शी साहब के दिमाग में इस गाने ने घर कर लिया था। इतना खूबसूरत ये गाना था तो कहीं ना कहीं आर डी बर्मन साहब के दिमाग में, आनंद बख्शी साहब के दिमाग में ये गाना रह गया था। ये गाना उनके दिमाग से नहीं जा रहा था। क्यों? इस गाने को जो मकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। यही बात आनंद बख्शी साहब और आर डी बर्मन साहब के दिलो दिमाग में बैठ गई थी। होता क्या है, इस फिल्म के 7-8 साल बाद आर डी बर्मन साहब को एक बहुत बड़ी फिल्म मिलती है। बड़ा बजट इस फिल्म का था। जी हाँ, ये फिल्म थी संजय खान साहब की अब्दुल्ला। संजय खान साहब के साथ इसमें राज कपूर साहब थे, जीनत अमान जी थी। तो जब आर डी बर्मन साहब को संजय खान ने एक सिचुएशन दी, रोमांटिक सिचुएशन दी, तो आर डी बर्मन साहब को वही अपना गाना याद आया, कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आर डी बर्मन साहब ने आनंद बख्शी से कहा क्यों ना इस गाने को नया रूप दिया जाए, दोबारा से इस गाने को वैसे ही बनाया जाए और हिट कराया जाए। तो खैर, इसी गाने को कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है नए तरीके से उन्होंने लिखा। तो इसका जो फ्रेम था, आनंद बख्शी साहब ने जब इस गाने को लिखा कुछ फेरबदल किया, मगर एक ही फ्रेम के अंदर इसको कंपोज किया गया और इसको लिखा गया। थोड़े फेरबदल के साथ फिर इस गाने को एक दूसरा रूप दिया गया, एक नया रूप दिया गया। और जब ये गाना कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है दूसरे रूप में आया, नए रूप में आया, तो वो गाना था मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं
मेरे यार सा हंसी नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं। तो इस तरीके से दूसरे रूप में कोई और दुनिया में तुम सा हंसी है जब आया, तो वो गाना था मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी नहीं नहीं नहीं। और ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, मगर अफसोस ये गाना जब लोगों के बीच में आया, अब्दुल्ला फिल्म आई थी अगस्त 1980 में और रफ़ी साहब की डेथ हो गई थी 31 जुलाई 1980 को। मगर जब ये गाना रफ़ी साहब की डेथ के बाद लोगों के बीच में आया, सच में इस गाने ने कहते हैं ना वो तबाही मचा करके रख दी। इतना सुपर डुपर हिट, इतना पॉपुलर ये गाना हुआ। अब इसके साथ कौन सा विवाद जुड़ा? देखिए 1980 में जब फिल्म फेयर अवार्ड की बारी आई 81 में गानों के लिए देने के लिए, तो फिर रफ़ी साहब के 3 गानों को नॉमिनेशन मिला उनके मरणोपरांत। और वो गाने थे दोस्ताना का एक गाना था मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, कर्ज का एक गाना था दर्दे दिल दर्दे जिगर, और तीसरा गाना यही था अब्दुल्ला का मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। मगर अफसोस 3 के 3 गाने रफ़ी साहब के मरणोपरांत नॉमिनेशन तो मिला इनको फिल्म फेयर अवार्ड में, मगर ये 3 के 3 गाने फिल्म फेयर अवार्ड से वंचित रह गए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो मेल सिंगर का जो फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1981 में, मतलब 1980 के गानों के लिए, वो मिला किशोर कुमार साहब को। फिल्म थी थोड़ी सी बेवफाई और गाना था हजार राहें मुड़ के देखी। अब ये विवाद जो है रफ़ी साहब के 3 गानों वाला, रफ़ी साहब को क्यों फिल्म फेयर अवार्ड उनके मरणोपरांत नहीं दिया गया, ये रेफरेंस के बीच में अभी भी बात है। क्योंकि रफ़ी साहब के अगर तीनों का ग्राफ देखा जाए, 3 सॉन्ग्स का ग्राफ देखा जाए, मैंने पूछा चांद से, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, दर्दे दिल दर्दे जिगर, तो ये तीनों के तीनों गाने नायाब है। इनका जो हिट होने का ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर है और शायद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स इन 3 गानों के ही बिके थे 1980 में। मगर अफसोस इन 3 गानों में से एक को भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। और मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं, आज रोमांटिक जितने भी गाने उन गानों में से टॉप पर रफ़ी साहब का ये गाना भी आता है, मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं। मगर अफसोस इस गाने के लिए रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए था, मगर नहीं मिला। ये रेफरेंस के बीच में आज भी बात कही जाती है और ये अफसोस की बात है कि तीनों गाने में से कोई भी गाना नहीं चुना गया उस दौर में। खैर जो भी था, खैर जो भी हुआ वो बीती बात है। मगर मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं, इस गाने को भुलाया नहीं जा सकता। 9 साल बाद दूसरे रूप में आर डी बर्मन साहब ने ये गाना बनाया और ये गाना जिस ढंग से रफ़ी साहब ने गाया उसका कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।